सरकार के एक अहम फैसले की और बात करते हैं ऑडिट्स की, और उन ऑडिट्स की उस हिसाब किताब की जो इंडस्ट्रीज महकमे ने एक बड़ा खाका खींचा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लैंड ऑडिट बराए इंडस्ट्रीज कराने का फैसला ले लिया है। और इस सिलसिले में सूबा जम्मू और सूबा कश्मीर के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम हाथ में लिया गया है। महकमा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की तरफ से 2 आला सतही कमेटियों का तश्कील दिया गया है, एक सूबा जम्मू एक सूबा कश्मीर के लिए, जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के अंदर ज़मीनों का ऑडिट करेंगे। अभी तक इब्तिदाई खबरों के मुताबिक सिडको और सीकॉप ने जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के लिए काम किया और तकरीबन 60 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डेवलप किए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और अब खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से फैसला लिया गया है कि लैंड ऑडिट किया जाए जी इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाए जम्मू कश्मीर के लिए। और जब यूनियन टेरिटरी ने यह फैसला लिया कि ऑडिट होगा तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर 2 आला सतही कमेटियों का तश्कील भी दिया गया है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक कमेटी को डायरेक्ट किया गया है कि वो 2 पायलट प्रोजेक्टों पर काम करे, एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बरी ब्रह्मला जम्मू और दूसरा इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा पुलवामा। यहाँ पर ऑडिट का आगाज होगा और पैनल अप्रोच करेगा जो रिस्पेक्टिव रीजनल डायरेक्टर्स हैं लैंड डिवीजन के, उसके साथ साथ असिस्टेंट्स ले लेगा जी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की, और एक फुल फ्लेज्ड रिपोर्ट इस पायलट प्रोजेक्ट की 1 महीने के अंदर अंदर विद रिकमेंडेशंस देगा। अब मजीद क्या इन्हें काम करना है, क्योंकि आपको याद होगा कि लगातार इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, इंडस्ट्रियल प्रपोजल्स के आना, जमीनों का होना, वहां पर बुनियादी ढांचे का कयाम, 10 तरह के मसाइल है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। फैसल रियाज हमारे साथ है। फैसल, क्या कुछ ये बड़ी खबर है जहां पर सरमायाकारी की हम खबर लगातार नाजरीन को सुनाते हैं कि सरमायाकारी हो रही है, होने वाली है। अब जहां सरमायाकारी होनी है उसके लिए जमीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो कमेटी बनाई गई है, क्या कमेटी है, क्या काम इन्हें सौंपा गया है और किस तरीके से इससे फायदा होगा सरमायाकारी को लेकर और नई इंडस्ट्रीज को आने को लेकर? देखिए, बिल्कुल बड़ा सिग्निफिकेंट मूव जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से लिया गया है। जहां आए रोज इस पर बातें हो रही कि जो सीकअप हो या इसके साथ साथ जो सिडको हो, वहां पे जो यूनिट्स को कायम किया जा रहा है और कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा जो यूनिट्स बने और रोजगार भी आम लोगों को मिले। तो इसके हवाले से आप देखिए, लैंड भी बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूव करना पड़ता है, यूनिट्स बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए पहले आप जम्मू कश्मीर इंतजामिया खासकर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स की बात करें तो उन्होंने कहा कि अब हम तमाम तर जो हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है पूरे जम्मू कश्मीर, उनका हम लैंड ऑडिट करेंगे। और सबसे पहले जो है बड़े जो पायलट प्रोजेक्ट्स है जम्मू कश्मीर में, एक तो जो इंडस्ट्रियल एस्टेट बारी ब्रह्मला जम्मू है और दूसरा जो इंडस्ट्रियल एस्टेट कश्मीर में है, यानी लासीपुरा एरिया जो है, लासीपुरा पुलवामा में जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो पहले टेस्ट के तौर पर या पहले ट्राई के तौर पर जो इन 2 का लैंड ऑडिट किया जाएगा और उसके बाद जितने भी जो जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है, जैसा कि बताया जा रहा है करीबन 70 के करीब जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है उनका जो है लैंड ऑडिट किया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, इसके लिए कमेटी भी तश्कील दी गई है, जो 2 कमेटियां बनाई गई, एक जम्मू के लिए और एक कश्मीर के लिए। और जो कमेटी के जो हेड है वो बाकायदा तौर पर जो जॉइंट डायरेक्टर डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियल कॉमर्स के, वो करेंगे। और उसके साथ साथ इन जो एक कमेटीज है इनमें जो है बाकायदा फंक्शनल मैनेजर रहेंगे, कंसर्न इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफिसर्स रहेंगे, ब्लॉक इन्वेस्टिगेटर्स रहेंगे। और उसके साथ साथ जो कंसर्न एस्टेट मैनेजर होंगे, चाहे वो सिडको का हो या उसके साथ साथ सीकअप को हो, और दोनों डिवीजन में ये कमेटी बनेगी जो कि बाकायदा तौर पर ये एक्सरसाइज करेगी। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने भी कहा कि ये दोनों कमेटियां जो है लैंड डिवीजन के जो डायरेक्टर होंगे उनको ये बाकायदा तौर पर अप्रोच करेंगे, उनसे मैन और मशीनरी की तरह भी मदद ली जाएगी ताकि जो टाइम बाउंड मैनर है उसमें ऑडिट किया जाए। और जो स्ट्रक्चर डेवलप करने से पहले, यानी इंडस्ट्रियल हब शुरू करने से पहले जो बुनियादी ज़रूरियतें हमें ज़रूरत है इन एस्टेट्स के अंदर, उनको एसेस करने की कोशिश की जाएगी। जिन्हें ज़मीनें दी गई हैं, क्या वाकई तौर पर वहाँ पर इंडस्ट्री चल रही है नहीं चल रही है, उसको देखा जाएगा, या कुछ और भी काम होगा जो रिकमेंडेशंस के साथ इस कमेटी को सामने रखना होगा?
देखिए, आपने अभी कहा कि जो रिकमेंडेशन इनको देनी है उसके बिल्कुल मुताबिक यही है कि जो लैंड अलॉट किया गया है क्या उस पे यूनिट बना है, और जिस तरीके से जो डाटा दिया गया है कि करीबन 5,000 से ज्यादा यूनिट्स अभी तक कायम किए गए हैं, जो कि करीबन 37,000 कनाल पे मुश्तमिल है, यानी जमीन जो है वो काफी ज्यादा इसके लिए इस्तेमाल की गई। तो अब ऑडिट में देखा जाएगा कि जो हमने लैंड अप्रूव किए है क्या बाज़ाब्ता तौर पर इस पे यूनिट बना हुआ है, क्या इस पे जो हमने अलॉटमेंट की है क्या इस पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना हुआ है, क्या इससे कोई रोजगार ले रहा है। और उसके बाद ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है या डेवलपमेंट की बात है वो मुमकिन है, क्योंकि हम भी हाल ही में एक एस्टेट खुनमू एस्टेट में गए थे तो काफी ज्यादा वहां पे जो वो यूनिट होल्डर्स है उनकी तरफ से शिकायत की गई कि हमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाया नहीं जा रहा, पुराने यूनिट जो यहाँ पे वो खाली नहीं कर रहे और नए जो यूनिट है वो कायम नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मसला बना हुआ है इन एस्टेट्स में, क्योंकि डेवलपमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे पानी का फुकदान है, और उसके साथ साथ जो बाकी जरूरती चीज इन यूनिट्स को पड़ती है वो कहीं ना कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव अब इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, चलिए बहुत शुक्रिया जी। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट हरकत में आ चुका है, ऑडिट कराने की बातें हो रही है। इंडस्ट्रियल एस्टेट के 2 अलग अलग यूनिट्स लिए गए हैं, एक जम्मू के अंदर एक कश्मीर के अंदर, जहां पर ऑडिट किया जाएगा, देखा जाएगा और फिर रिकमेंडेशंस के साथ आला सतही कमेटी जो है वो मामला सामने रखेगी। अब